हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मेहंदी मैथ्स में। जैसे कि आपको ध्यान है कि अपनों ने टीसीएस की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर हम 2020, 19, 18 के क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपका एसएससी के एग्ज़ाम में, रेलवे में, बैंक में, जितने भी आप स्टेट लेवल के एग्ज़ाम देते हैं सब में आपको बेनिफिट करेगा। तो यहाँ एक नंबर टॉपिक वाइज अपनों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की है। हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम। बहुत सारे बच्चों के मन में यह था कि सर क्लासेस कौन कौन से टाइम पे रहती हैं। क्लासेस मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी है कि वीक के अंदर 3 क्लासें रहेंगी। वो कौन कौन सी रहेंगी? ट्यूसडे को रहेगी, थर्सडे को रहेगी, सैटरडे को रहेगी। और उसका टाइमिंग जो है वो कितने बजे है? 8 बजे आपको यूट्यूब पर क्लास मिलेगी। क्लियर है? एक वीक के अंदर 3 दिन क्लासें रहेंगी आपकी, ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को। और जैसे कि आपको ध्यान है कि अगर आप एक सिस्टमेटिकल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, 3 तरीके हैं। अगर पहला तरीका, अगर मान लो आपकी तैयारी बढ़िया है, आप पिछले साल के पेपर कर लो, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन, अगर आप जीरो लेवल से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे एक ऐप पर, मेहंदी मैथ्स ऐप पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, 1 साल की वैलिडिटी का कोर्स हमारा स्टार्ट है। आप वहाँ एनरोलमेंट करवा सकते हैं। 1199 इसकी फ़ीस है। अगर आप रिकॉर्डेड बैच लेना चाहते हैं वो 599 का है, जिसकी जो वैलिडिटी है वो कितने टाइम की है? 6 मंथ की है। 6 महीने इसकी वैलिडिटी है। तीनों ऑप्शन मैंने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। आप हर रोज़ यहाँ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लाइव कोर्स आपका हो गया, एक रिकॉर्डेड हो गया। हमने नंबर सिस्टम का एक लेक्चर पढ़ा था, आज हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। इसके अंदर लेक्चर 2 के अंदर तरीका क्या है पढ़ने का? कुछ क्वेश्चन जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जो आगे आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। बाकी के क्वेश्चन आपको सारे के सारे इसकी पीडीएफ जो है वो मेहंदी मैथ्स ऐप के अंदर आपको मिल जाएगी और वहाँ से आप उसके स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं। क्लियर है? आज की क्लास कर रहे हैं अपने। आज जी के जो क्वेश्चन है वो हमारे लेक्चर 2 के अंदर जो टारगेट है वो है आपका 50 क्वेश्चन मैंने दे दिए थे। आज के क्वेश्चन है 51 से लेकर 85 तक। इसमें जिन क्वेश्चनों में आपको डाउट हो सकता है वो क्वेश्चन मैं पहले ले रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए आप क्या है, क्वेश्चन को पढ़ो आप। ये कह रहा है A/B, B/C, C/D और AD की वैल्यू दे रखी है। अंश व हर सहअभाज्य है, कोप्राइम नंबर है, इनका जोड़ बताना आपको क्या है। देखो, अगर हम रेशो के हिसाब से देखें, अगर A/B, B/C, C/D दे रखा है और फर्स्ट और लास्ट आपसे पूछा है, देखो A से स्टार्ट हुआ और D पर खत्म है, उस सिचुएशन के अंदर सारे रेशो का मल्टीप्लाई करते हैं। सारे रेशो का आपस में कर देते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि A/B, B/C, B भी कट जाएगा, C/D, C कट जाएगा। यहाँ जो आपका जो आंसर आएगा, यहाँ ये कितना आ गया? 1/2। अब ये कह रहा है 1/2 की पावर 10 है। 1/2 की पावर कितनी है आपकी? 10। ए की पावर कितनी है? 1। 2 की पावर 10, 2, 4, 8, 16, 32 का स्क्वायर कितना हो गया? 1024। ये आपका रिजल्ट जो है, इसका अंश व हर का टोटल, इन दोनों का टोटल आपको बताना है। इन दोनों का टोटल करोगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1025 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? रेशो में जब फर्स्ट और लास्ट पूछा जाए, सारों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। रेशो टॉपिक के अंदर समझा पॉइंट होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है। ये आपको शीट में क्वेश्चन नंबर 60 मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है, फ्रैक्शंस रिलेटेड जो क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट अप्रोच होती है कि आप उस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो आप, ये कह रहा है कि किसी भिन्न में किसी का अंश जो है वो हर से 5 कम है। अंश जो होता है उसे बोलते हैं न्यूमरेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अंश जो है वो हर से 5 कम है। देखो आप पहले ये इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपने ऑप्शन हटाते हैं। देखो आप, क्या ये इससे 5 कम है? नहीं। क्या ये 5 कम है? यस। 5 कम है? यस। 5 कम है? यस। हमारा आंसर BCD के अकॉर्डिंग होगा। साथ ही अंश का 4 गुना किया जाए, अगर न्यूमरेटर का 4 गुना कर दिया जाए तो वो हर से 1 अधिक है, डिनोमिनेटर से 1 अधिक है। इसका 4 गुना करो, देखो 3 × 4 कितना हो गया? 12। ये तो इससे 4 ज़्यादा है, गलत हो गया ये। इसका 4 गुना करो, ये कितना हो गया आपका? 28। 28 12 में 16 का डिफरेंस है, गलत। इसका 4 गुना किया तो ये कितना हो गया? 8। 8 और 7 में अंतर कितने का? 1 का। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? इसका ऑप्शन जो है वो कौन सा हो जाएगा? डी। पॉइंट क्लियर? इस तरह के क्वेश्चन को सबसे बेस्ट वे है कि आप उसको किससे करेंगे? आपको क्वेश्चन जो करने हैं वो किससे करने हैं? ऑप्शन से करने हैं। क्लियर है? चलो 1 सेकंड। अब इसमें देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। ये कह रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन, ये क्या है, मान लीजिए x एक सबसे बड़ी संख्या है, 6475 4984 और 4132 को विभाजित करने पर हर मामले में समान शेषफल छोड़ती है। x के अंकों का योग क्या है?
देखो MTS का क्वेश्चन, MTS में भी कभी कभार बहुत अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहले आप ये नंबर लिखो 6475, इसके बाद आपने लिखा 4984, इसके बाद आपने लिखा 4132। एक्स से डिवाइड करना है, उस मामले में समान शेषफल छोड़ती है एक्स के अंकों का योग। ये इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं और इन दोनों का डिफरेंस, और इनका HCF हमारा आंसर होता है। डिफरेंस अगर आप लें तो देखो आप, ये नंबर बड़ा है इसकी तुलना में। 5 में से 4 गया 1, 17 में से 8 गया, कितना आ गया 9, और 65, और अगर यहाँ अगर अपने 63 देखें तो ये कितना हो गया आपका 1491। अगर इनका डिफरेंस देखें, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 3 गया 5, और 49 में से 41 गया, तो ये कितना हो गया 8। अब हमारा जो आंसर होगा वो इसका HCF होगा। इसका क्या होगा, HCF। अब सबसे पहले HCF क्या है, ये जो छोटा नंबर है इसको देखो आप, क्या ये इसको डिवाइड कर रहे हैं, नहीं। फिर इसका आप आधा करके देखो, अगर अपने इसका आधा करेंगे तो यहाँ लास्ट के अंदर आप आधा करके देख लो, ये कितना आ गया 426। 426 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नहीं आएगा। फिर इसका 1/3 करके देखो आप, 8 5 13 2 15, 1/3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 × 8 24। 284 की टेबल में 1491 नहीं आता। अब आप इसका 1/4 करके देखो आप, 1/4 किया तो ये कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 ये होगा 213। अब 213 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1491 आता है। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो 213 होगा। सबसे पहले क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चनों में आपको लेना है डिफरेंस। डिफरेंस लेने के बाद आपको छोटे वाले नंबर को चेक करना है। अगर वो आंसर आ गया यस, नहीं तो उसका आधा करो, 1/3 करो, 1/4 करो। 1/4 हाईएस्ट है, वहां तक आपको आंसर मिल जाता है। लेकिन ये कह रहा है कि ये नंबर आया इसके अंकों का योग बताना है आपको क्या है। तो 2 + 1 3, और 3 कितना हो गया 6। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर डी। MTS में बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये देखो वैसे क्वेश्चन मैंने फिर ले लिया, MTS में 22 अगस्त में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है 3 नंबर है, देखो आप समान संख्या से विभाजित करते हैं, x निकालना भी आपको सिखाया है, उस x को वापस इससे डिवाइड करेंगे किसी से भी, वो रिमाइंडर y आएगा, दोनों का डिफरेंस। ये क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। ऐसा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप खुद करोगे। 6892, ये लिखा 7105 7531। सबसे पहले दो के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये बड़ा नंबर है। 100 और 5 105, 105 में 92 गया तो 13, जैसे आप देख लो, 5 में से 2 गया 3, और ये कितना हो गया आपका, और 10 में से 9 गया 1। क्लियर है। अब इसके बाद ये 70 हुआ, ये 68 हुआ, ये कितना हुआ 213। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, 31 में से 5 गए 26, 75 में 74 गए तो 4। हमारा जो आंसर होगा वो HCF होगा। HCF के लिए क्या करते हैं, सबसे छोटा नंबर देखते हैं। सबसे छोटा नंबर कौन सा, ये, यहाँ तो ये आंसर होगा, यहाँ इसका हाफ 1/3 ऐसे चेक करेंगे। 213 से डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब यही हमारा आंसर है। अब इसने ये जो नंबर है ये आपका x आया, इसने x अगर पूछता तो हमारा आंसर x हो जाता। अगर ये कहता है कि अंकों का योग बताओ तो आप बोलते 2 + 1 + 3 आंसर हो जाता, 6 पहले वाले क्वेश्चन की तरह। लेकिन इस क्वेश्चन में नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये कह रहा है कि अब इसको डिवाइड करो, शेषफल जो समान शेषफल आ रहा है वो y है। आप किसी से डिवाइड कर लो, चाहे इससे करो, चाहे इसमें करो, चाहे इसमें इसका भाग दो। मान लो अपनों ने 6892 को x से डिवाइड किया 213 से। जब आप 213 से डिवाइड करेंगे 3 बार करेंगे तो ये 639 है। यहाँ इससे कितना कम हो गया 50, ये कितना बचा 502। अगर अपने इसको 2 बार चेक करें तो ये हुआ 426। 426 में 26 में 74 जोड़ा और ये 2, तो इसका मतलब इसका जो रिमाइंडर आया वो कितना आया 76। अब ये जो रिमाइंडर है वो y है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, 13 में से 6 के कितना आया 7, 20 में से 7 के आंसर कितना आया 3। आपका जो आंसर है वो कितना आ गया 137। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। पहले तक अगर x करें तो क्वेश्चन आपका सेम है। अब उस x को आपको डिवाइड करना है, किसी भी नंबर पे डिवाइड कर लो, रिमाइंडर आपका सेम आएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, बार बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, आपके पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 65। देखो आप, वही क्वेश्चन है सेम। इस बार जो x आएगा उसके अंकों का योग, ये आपके लिए असाइनमेंट है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर दोगे। 65 नंबर का आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है कि इसका आंसर क्या होगा। x निकालना आपने सीख लिया। मान लो आपका आंसर आया एग्जाम्पल के लिए 512,
अब ये करा x के अंकों का योग 5 1 6 6 और 2 8, आपको आंसर उसके अकॉर्डिंग बताना है कि क्या होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या है दिया गया n एक पूर्णांक है, ये करा कि अगर 6n + 3 का होल स्क्वायर को 9 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या है। देखो इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं, 2-3 तरीकों से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ अगर n का मान अपने 0 रखें, पूर्णांक में 0 भी आता है, अगर वैल्यू पुट करें तो ये 0 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 को 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 0। अगर n का मान 1 रखें अपने, अगर वैल्यू पुट करें, पहला तरीका वैल्यू पुट करें तो 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 81 को 9 से डिवाइड किया तो भी रिमाइंडर कितना आया 0, तो इसका मतलब 0 कंफर्म हो गया, आगे भी चलता जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप इस वाले ब्रैकेट को ओपन करो, 6n + 3 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab, 18 का डबल कितना हुआ 36n प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, इसको किससे डिवाइड करना है 9 से। इसमें देखो 36 आ रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, इस सिचुएशन में आपका रिमाइंडर कितना आ गया 0। चाहे आप इस तरीके से कर लो चाहे इस तरीके से कर लो, दोनों ही सिचुएशन के अंदर आपका आंसर क्या बनेगा 0। नेक्स्ट आ जाओ आप 67 क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान से समझना है। मैक्सिमम बच्चों का ये क्वेश्चन उस टाइम गलत था। ये कह रहा है आपको ये बताना है कि किसका स्क्वायर रूट एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, जैसे मान लो कि आपने जैसे p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, पहली बात तो ये, जैसे 5/7 आप किसी इंटीजर को लिखो जैसे 4, 4 भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि 4 को आप 4/1 लिख सकते हैं। अगर आपने लिखा 0.36, इसका अगर अपने अंडर रूट ले लें तो 0.6 भी एक रेशनल नंबर है। पहले तो आप देखो कि हमें इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं 1 2 3 और 4, आपको ये देखना है कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर करने पर ये आएगा। देखो इसके 4 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये है कि जो पॉइंट है, पॉइंट जो है वो जो विषम स्थान पे नहीं होना चाहिए, ऑड प्लेसेस पे नहीं होना चाहिए, विषम स्थान पे। पहली बात तो ये राइट साइड से, ये देखो आप यहाँ से ये 2 पर है, इवन पे है, इवन पे है, इवन पे है, इवन पे है, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट तो नहीं लग रहा है इसके अंदर। दूसरा, लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं इसके अंदर, लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं वो हमेशा 1 से लेकर 25 तक के नंबर के स्क्वायर होते हैं, 1 से 25 तक के होंगे स्क्वायर। चेक करो 7 का स्क्वायर आ रहा है, 7 का स्क्वायर आ रहा है, 18 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ जो आपको मिलेगा 324, 728 किसी के स्क्वायर में, 28 नंबर किसी के स्क्वायर में नहीं आता, एक ऑप्शन आपका रिजेक्ट होगा। तीसरा ये कह रहा है कि आपका जो आंसर है वो डिजिटल सम जो है, वो डिजिटल सम जो होगा वो 1479 होना चाहिए। संख्या के अंकों का योग 1 4 7 9 होना चाहिए, जिसमें 9 को कंसीडर नहीं करते, 9 को 0 मान के चलते हैं। देखो 9 5 4 9, 9 को 0 मान के चल रहे हैं, 2 और 1 कितना हो गया 3। डिजिटल सम कितना आ गया इसका 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 9 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, 5 4 9, ये कितना हो गया 8। यहाँ देखें तो ये कितना है आपका 5 4 9 और ये हो गया 4 4 8 2 10, मतलब 1। डिजिटल सम 1479 होना चाहिए, 1479 होना परिमेय एक संख्या है। 14 स्क्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1479, तो ये नंबर है 1479 के अकॉर्डिंग। देखो आप 1479, 3 और 8 नहीं है, तो आपका जो आंसर हुआ वो कौन सा हुआ, थर्ड ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। एसएससी सीपीओ 12 मार्च 2019, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पॉइंट ऑड प्लेसेस पे नहीं होना चाहिए, लास्ट की 2 डिजिट 1 से 25 तक के स्क्वायर में होनी चाहिए, स्क्वायर तक याद होंगे तो आपको क्लिक हो जाएगा। डिजिटल सम 1479 होना चाहिए, 9 को कंसीडर नहीं करते। जैसे एक क्वेश्चन और है, और एक क्वेश्चन और है, मैं ये क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा असाइनमेंट। पहले भी मैंने एक असाइनमेंट दिया ये वाला, तो आपको 2 असाइनमेंट आज की क्लास में मिलेंगे, ठीक है, दोनों के आंसर आपको बताने हैं। देखो पहले चेक करते हैं, पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, देखो अब पहला पॉइंट मैंने यहाँ देखो यहाँ बताया कि पॉइंट जो है वो ऑड प्लेसेस पे नहीं होना चाहिए, ऑड प्लेसेस पे नहीं होना चाहिए। इस पे देखो आप पॉइंट ऑड प्लेसेस पे, ये ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया कि लास्ट के 2 डिजिट 1 से 25 तक के स्क्वायर में आने चाहिए, 1 से 25 तक के स्क्वायर में देखो आप 82 कहीं नहीं आता, 14 नंबर कहीं नहीं आता, 96 अगर आपको ध्यान हो 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो इसका आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, डी। हमें लास्ट वाले की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी कि डिजिटल सम जो है वो 1479 होना चाहिए। अगर ऐसा 2 ऑप्शन होते तो हम 1479 के अकॉर्डिंग चेक करते। अब मान लो आपको ये पॉइंट आपको क्लियर नहीं है, तो 100% आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत होना ही होना है। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ,
पढ़ने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए दो कंडीशन बहुत ज़रूरी है। सीक्वेंस वाइज आपका सारे के सारे कंसेप्ट, सारे चैप्टर आपके ढंग से क्लियर होने चाहिए। पिछले 3 साल के पेपर के जितने भी, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे आपका प्री हो, मेंस हो, चाहे आपका एसएससी सीपीयू है, चाहे एमटीएस है, चाहे आपका सीएचएसएल है, ये पेपर आपके 2 से 3 बार किए होने चाहिए। उस सीरीज़ को हम कर रहे हैं। एक काम मैं आपको करवा रहा हूँ, एक काम दूसरा क्लास में पढ़ने का होता है। उसमें भी अगर आपका लेवल बढ़िया है, आप पेपर कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है, आपको लग रहा है, तो आप लाइव बैच और रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं। मैंने आपको सारी चॉइस आपको दे दी, किसी पर कोई प्रेशर नहीं है, जैसे आपको लगे आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग। एक तो ये आपको क्वेश्चन 65 का आंसर बताना है। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये भी देखो आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन, तीनों ये पॉइंट लगा के देखना आप। ये क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट है, 65 नंबर और 70। हर बच्चे का कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर आना चाहिए 65 और 70 का। और वीडियो अगर आपको देखो ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि सही चीज़ें, ये सीरीज़ तो शायरी किसने स्टार्ट की होगी, बहुत अच्छी सीरीज़ है। अगर इसको लगभग कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि मैं आपको सारे चैप्टर करवा दूँ स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे अपने क्लासेस चलती रहेंगी। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर और लाइक करें ताकि ज़्यादातर बच्चों के पास ये चीज़ें पहुँचें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है। एक पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 8212 में कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या जोड़नी चाहिए? देखो, जब जोड़ने और घटाने की बात करें तो लॉन्ग डिवीजन मेथड इसके अंदर यूज करते हैं। वो पहले लास्ट की दो संख्या छोड़ दो, लास्ट की दो संख्या छोड़ दो। जब प्लस और माइनस की बात करें, जब इंटू और डिवाइड होता है तो फैक्टर बना के करते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 9 इंटू 9 कितना हो गया, 81। यहाँ कितना आ गया, 112। 9 में 9 जोड़ा तो कितना आ गया, 18। अब ये कह रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो इसका मतलब यहाँ जो नंबर आएगा वो बड़ा आना चाहिए। भाई 112 के बाद क्या जोड़ा जाए, तो यहाँ नंबर बड़ा आना चाहिए। इसका मतलब अगर हम 1 लें, अगर यहाँ 1 लें तो यहाँ 181 लिखा जाएगा। अब इनका डिफरेंस देखो, 11 में से 2 गया कितना आ गया, 9। 17 में से 11 गया कितना आ गया, 6। इसका मतलब अगर आप 69 इसमें जोड़ देते तो 181 होता, तो पूरा पूरा डिवाइड होता, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 69। जब भी किसी क्वेश्चन में जोड़ने और घटाने की बात हो तो आप इस तरीके से करेंगे, जब भी इंटू और डिवाइड की बात करें तो आप इसके फैक्टर बना के करोगे। क्लियर है? नेक्स्ट पे आ जाओ आप। ये कह रहा है किसी संख्या के वर्ग और उसके घन के पारस्परिक का अनुपात उसके घन के रेसिप्रोकल, घन के व्युत्क्रम का, देखो आप रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, घन के व्युत्क्रम का अनुपात उल्टा होता है व्युत्क्रम का, मतलब ये है। तो वो संख्या कौन सी है, देखो माना अपने संख्या मान ली वो संख्या x, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या होगा, x स्क्वायर। अगर आप इसका क्यूब करोगे तो x क्यूब होगा, लेकिन उसका व्युत्क्रम है तो उसका उल्टा कितना होगा, 1/x क्यूब। ये कह रहा है इन दोनों का रेशो, जो रेशो है, अगर x स्क्वायर को 1/x क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये ऊपर शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा x की पावर 5, 2 और 3 5 हो गया। ये जो नंबर है वो किसके बराबर है, 243, और नीचे नंबर आ रहा है आपका 16807। आपको यहाँ से x का मान निकालना है। आप देखो ये नंबर जो है वो 3 की पावर 5 है, 3 3 9 27 81 243, ये 3 है। ऊपर देख लो 3 कहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा। और नीचे वाला नंबर जो है वो 7 की पावर 5 है। वो हमें यहाँ से आइडिया लग गया कि अगर यहाँ 3/7 लिख देंगे तो 3 की पावर 5 ये होगा, 7 की पावर 5 ये होगा। ये हमारा हो गया आंसर 3/7। इस क्वेश्चन का आंसर है एसएससी सीजीएल 11 जुलाई 2019 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवा रहा क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने 72, 88, 99 आपको पढ़ा दिया है। इसका आंसर आप खुद बताओगे। ये क्वेश्चन देखो आप, इस तरह का क्वेश्चन पहले जो मैंने 1 से 50 क्वेश्चन दिए थे उसके अंदर एक क्वेश्चन था। कई बच्चों के कमेंट आए थे कि सर ये क्वेश्चन हमें करवा देना, तो मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ, उससे अगर आपको वो क्वेश्चन डाउट रहा होगा तो वो अब आपका क्लियर हो जाएगा। ये कह रहा है कि 12, 16, 18, 20 और 25 न्यूनतम संख्या x को विभाजित करने पर हर मामले में शेषफल 4 आता है। अगर 7 से विभाजित किया जाए तो x के 1000वें स्थान का अंक कौन सा होगा। 1000वां स्थान मतलब 1000 नंबर में बताना, तो ये होगा इकाई अंक, दहाई, सैकड़ा, हजार, वंस, टेंस, 100 और 1000, ये वाला नंबर बताना है। इसमें क्या होता है कि 12, 16, 18, 20, 25 न्यूनतम संख्या x से डिवाइड करने पर सबसे पहले क्या है, अगर आप 12, 16 डिवाइड इनसे डिवाइड करें तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम लो। 12, 16, 18, 20 और 25 एलसीएम कैसे लेंगे आप, स्टेप बाय स्टेप हो। पहले दो बड़े नंबर ले लो, इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 100। ठीक है, आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ। देखो 100 को इसके साथ कंपेयर करो, 2 × 9, इसका 2 यहाँ है 100 के अंदर फैक्टर में,
फैक्टर में 9 नहीं है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 900 हो गया। अब 900 में अगर 16 की तुलना बात करें तो 16 का 4 है यहाँ, लेकिन 16 नहीं है इसके अंदर, इसके फैक्टर में, इसका मतलब 4 यहाँ हो गया, तो ये 4 और 3 दोनों कवर हो गए इसके अंदर 12 वाले, तो ये नंबर कितना हो गया, 3600। या आप इसके फैक्टर, आप इसका डिवाइड करके देख लो या इसके फैक्टर करके देख लो, एलसीएम लेने के कई तरीके हैं, 3600 हो गया। अब हमारा जो आंसर आएगा वो 3600 का मल्टीपल है, 3600 के प्लस शेषफल की बात कर रहा है, तो यहाँ कितना आ गया, 4। इसको अपने को किससे डिवाइड करना है, 7 से। अब यहाँ से दो तरीके हैं, यहाँ तो आप के का मान रखो, के का मान 1 रखो, 7 से डिवाइड करके देख लो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, तो एक लॉन्ग प्रोसीजर है। तो अपने क्या करेंगे, इस नंबर को छोटा करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करो, देखो 7 इंटू 5 35, 10 आ गया, 7 एकम 7, 3 और 0, 7 इंटू 4 28, 2 के इसके अंदर बचा प्लस 4। अब के का मान अपने को ऐसा रखना है जिससे ये डिवाइड हो जाए, देखो के का मान अगर अपने 1 रखते हैं तो 2 और 4 6 नहीं होगा, 2 रखें 4 और 4 8 नहीं होगा, 3 रखें 6 4 10 नहीं होगा, 4 रखें 8 4 12 नहीं होगा, 5 रखें 10 और 4 14 में 7 का भाग जा रहा है, ये इसकी तुलना में इजी है। तो k बराबर 5 पे सेटिस्फाई हो रहा है, k बराबर 5 पे सेटिस्फाई है। अगर देखा जाए तो ओरिजिनल तो यही था, अगर अपने k का मान यहाँ 5 रखते हैं, 3600 इंटू 5 18,000 हो गया, 18,000 में अगर आप 4 जोड़ोगे, अब ये नंबर आ गया 18,000। अब ये 7 से डिवाइड है, चेक करके देख लो, 14 35 49 7 दूनी 14, हजार में स्थान, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये वाला नंबर आपसे पूछा है, ये वाला हमारा आंसर होगा। ये 7 से पूरा पूरा डिवाइड है, हजार में स्थान, आपको आंसर बताना है, इसका आंसर कितना हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये 11 सितंबर 2019 मेंस का क्वेश्चन है। बच्चों ने बोला था सर मेंस भी करवा देना, ये देखो आप, ये क्वेश्चन इजी है, ये आपको खुद करना है। मेंस का क्वेश्चन मैंने ले लिए है, मेरी कोशिश ये रहेगी मेंस के मैं लगभग सारे क्वेश्चन करवा दूँ आपको। ये भी 11 सितंबर 2019 का है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, चाहे तो कर ही लेना। आपको दो ही क्वेश्चन का आंसर बताने हैं, 65 नंबर और 79, ये भी कर लेना 70, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन, इनका डिफरेंस ले लो, इनका डिफरेंस ले लो, उसका एचसीएफ ले लो, आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो आप, ये कह रहा है कि 8 का स्क्वायर, 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के का एक गुणक ज्ञात करें। यहाँ के एक विषम संख्या है, देखो ये भी 11 सितंबर 2019 का क्वेश्चन है। 18 और 19 के क्वेश्चन ही तो थे टीसीएस के अंदर, 20 तो हुआ नहीं था। अब क्या इस क्वेश्चन को अपने ऐसे लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर के और 5 का स्क्वायर के। अगर इस नंबर को ऐसे लिखा तो ये 64 की पावर के हो गया, 25 की पावर के हो गया। आपको पता है अगर ये ऑड नंबर होता है तो इसका फैक्टर ये वाला नंबर होता है, अगर प्लस होगा तो भी प्लस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ गया, 89 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में इकाई अंक आपको बताना है क्या है। देखो यह 3 के केस में देखें तो हमें पता है कि, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 1 5 और 6 होता है तो इसका इकाई अंक हमेशा सेम आता है। 4 और 9 के केस में आपको ये देखना है कि अगर पावर ऑड है तो यहाँ 4 की पावर 1 और 9 की पावर 1 कंसीडर करेंगे, अगर इवन है तो 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर कंसीडर करेंगे। अगर यहाँ पावर 2 3 7 8 है तो सबसे पहले पावर को आपको 4 से डिवाइड करना होता है। पावर को 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 1 2 3 और 0 आएगा। 0 अगर आएगा तो उसकी जगह हम 4 कंसीडर करेंगे। क्लियर। अब आप देखो 3 आ रहा है, 3 आते ये वाला रूल लगेगा, पावर को 24 को 4 से डिवाइड किया, पूरा पूरा भाग गया, 0 मतलब 4, 3 3 9, फिर 9, 3 3 9, इधर से 9 9 9 81, इसका आंसर कितना आ गया 1। अब यहाँ 4 से 7 के केस में 36 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, यहाँ कितना बचा 2, 7 स्क्वायर कितना हो गया 9। 6 के केस में 0 1 5 6, 6 के केस में हमेशा 6 ही आएगा 6। अब इन दोनों को ऐड किया तो ये कितना आ गया 17, 17 में से 9 गया, 7 में से 9 गया, या इसको आप ऐसे मान लो कि ये नंबर क्या है, ये 7 है और ये 9 है, तो यहाँ से एक नंबर ले लेंगे, ये कितना हो गया 17, 17 में से 9 गया तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8। इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर इस तरह का एक क्वेश्चन और भी है, इसका आंसर कितना हो गया 8। 0 1 5 6 के केस में सेम, 4 और 9 के केस में अगर पावर ऑड है तो पावर को 1 की तरह मानते हैं, अगर इवन है तो पावर को 2 की तरह मानते हैं। 2 3 7 8 के केस में पावर को 4 से डिवाइड किया जाता है जिससे रिमाइंडर 1 2 3 0 आता है, 0 की जगह हम 4 लेते हैं। पावर को 4 से डिवाइड करने वाला रूल आप किसी भी नंबर के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं।
क्लियर है? चलो अब ये क्वेश्चन है नंबर्स को आपस में कैसे बदलते हैं। ये कह रहे दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग संख्या का 1/7 है और इकाई अंक दहाई के अंक से 4 कम है। यदि इसके अंकों को पलटने से बनी संख्या 7 से डिवाइड है, शेषफल क्या होगा? देखो मेंस के मैंने बोला आपको सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लगातार चल रहे। हमने यहाँ नंबर लिखा, देखो आप, ये आपका इकाई है और ये नंबर आपका दहाई। क्लियर? ये है आपका यूनिट डिजिट और ये है आपका टेंस डिजिट। ये कह रहा है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, ये इससे 4 कम है। तो शुरुआत आप 4 0 से कर सकते हैं, 40 लिख सकते हैं, 5 1 से लिख सकते हैं, 6 4 कम 2, 7 में 4 कम किया 3, 8 में 4 कम किया 4, 9 में 4 कम किया 5, बस। अब ये कह रहा है कि अगर संख्या के अंकों का योग संख्या का 1/7 है। अब आप देखो कि ये जो नंबर आपने लिखा, हमें पता है कि हमारा आंसर इनमें होगा, 3 4 5 6 इनमें होगा, लेकिन वो आंसर होगा जो 7 का मल्टीपल होगा। देखो संख्या का 1/7 है, तो ये आंसर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये आंसर है। इसको चेक कर लेते हैं। देखो आप, संख्या के अंकों का योग 8 + 4 कितना होगा? 12। 12 जो है वो 84 का 1/7 है, 12 7 84 होता है। अब ये कह रहा है कि दूसरी कंडीशन, अगर इसके अंकों को बदल दिया जाए, पलट दिया जाए, इसकी जगह आप लिख दो 48। अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 × 6 42, इस जगह पर रिमाइंडर कितना आ गया आपका? 6। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इससे हमें नंबर लगाने से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में वो क्वेश्चन कहाँ स्टैंड करता है। क्लियर? 7 के मल्टीपल के अकॉर्डिंग अपने चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72 से डिविजिबल आपको बताना है। मैंने 72 88 सारे समझा दिए। ये उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। इसका आंसर आप कर लेना। आपको तो सिर्फ 2 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। वो कौन कौन से? ये तो इजी से क्वेश्चन है। इसका कौन कौन से क्वेश्चन थे? एक आपको 65 का आंसर देना है और एक आपको 70 का आंसर देना है। 65 और 70 का आंसर हर बच्चा कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेगा। 65 और क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर। आप जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप हर रोज क्वेश्चन करते चलें। यकीन मानिए कि आपको लाइफ में दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। आपको पढ़ना उसी सिचुएशन के अंदर पड़ता है जब आपको ये चीज़ें क्लियर ना हो कि हमें करना क्या है। बच्चा क्या क्वेश्चन करता रहता है, कभी इधर के क्वेश्चन कर लिए, उधर के क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट वे होता है, पहले आप पिछले साल के पेपर उठाओ, उससे आपको एक आइडिया लगता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। उस पैटर्न को समझो, उस पर खूब प्रैक्टिस करो, उससे मिलते जुलते और क्वेश्चन करो। अगर आप इतना कर लेते हैं तो 2-2 3-3 बार करो, तो आपको एक बार ही पढ़ने की जरूरत पड़ती है। या बच्चों को 5-5 साल लग जाते हैं, उनके सिलेक्शन नहीं होते। कारण क्योंकि उनको डायरेक्शन से ही पता नहीं है। जैसे जिसने कह दिया बस उसी के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना, खुद का दिमाग नहीं लगाते हैं। ये कह रहे हैं कि देखो 3600 के नंबर ऑफ फैक्टर्स बताएं। देखो आप इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ। जब भी क्लास के अंदर समझाता है, फैक्टर के अंदर 10 से 12 पॉइंट होते हैं जो क्लास के अंदर करवाए जाते हैं। उसके अंदर नंबर ऑफ फैक्टर्स भी है। फैक्टर्स के अंदर सबसे, देखो इस क्वेश्चन को क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अपने टिक कर देंगे। मेंस का क्वेश्चन है, बिना कैलकुलेशन के। अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो दिया गया नंबर हमेशा ऑड नंबर होता है। नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा ऑड नंबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्लास के अंदर पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है। उस सिचुएशन के अंदर आपके ये 2 ऑप्शन गलत हो गए। और हमें पता है कि अगर फैक्टर्स होगा तो संख्याओं के आपस में मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आएगा। तो 43 एक प्राइम नंबर है, ये किसी से मल्टीप्लाई करने पे नहीं आएगा। आंसर आपका होगा 44। अब ये कैसे हुआ मैं थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ आपको क्या है। ये तो हो गया आपका लॉजिकल तरीका। 3600 60 का स्क्वायर है। 60 को लिखा आपने 4 × 15, मतलब 2 का स्क्वायर, 3 और 5। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 की पावर कितना हो गया? 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। टोटल फैक्टर अगर निकालने हैं, पावर में एक जोड़ो, 4 और 1 कितना हो गया? 5, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 9 × 5 कितना हो गया? 44। ये एक पूरा तरीका हो गया सॉल्व करने का। क्लियर? वैसे भी आपने 4 में एक 5 जोड़ा तो आपको ये आइडिया लग गया कि आपका जो आंसर होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर होगा, बाकी ऑप्शन नहीं होंगे। बात खत्म बस। इस क्वेश्चन का आंसर, ये भी इकाई अंक का, यहाँ क्वेश्चन में प्लस कर लेना आप। यहाँ क्या आएगा? प्लस।
देखो इस क्वेश्चन में क्या है, 4 के केस में मैंने आपको यहाँ समझाया था। देखो आप ये वाला पेज में ले जाता हूँ। देखो 4 के केस में अगर पावर ऑड है, पावर अगर विषम है तो आपको पावर 1 की तरह ट्रीट करना है। अगर पावर सम है, इवन है, तो आपको 2 की तरह ट्रीट करना है। अगर सम है तो 2 लिखना है, विषम है तो आपको 1 लिखना है। अब इसी कंसेप्ट पे आ जाते हैं। देखो क्या है, 4 की पावर ऑड है, विषम संख्या है, तो आपको 169 की जगह 1 लिखना है। अगर आप 169 की जगह 1 लिखते हैं तो 4 की पावर 1 कितना हुआ, 4। आप क्वेश्चनों की लेंथ देखो, आप एक एक दो लाइन के क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन जो आपकी ज़िंदगी बना सकते हैं, पूरी ज़िंदगी भर की टेंशन खत्म। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बहुत सिंपल सा मैथ्स है ये। 3 के केस में 2 3 7 8, 2 3 7 8, ये देखो आप 2 3 7 8, पावर को 4 से डिवाइड करना है। पावर को 4 से, लास्ट के 2 डिजिट, 37 की जगह 36 होता तो पूरा पूरा भाग जाता। तो आंसर यहाँ कितना बचेगा, यहाँ ये कितना बचा, 1। इसका मतलब 3 की पावर 1 कितना होगा, यहाँ 3। 7 के केस में 2 3 7 8, 24 होता तो पूरा पूरा भाग जाता, तो 2। 7 स्क्वायर कितना होगा, 9। ये होगा 7 और ये 9। आपको अभी बताया था कि आप कहीं भी इसका आंसर -2 मत लिख देना, इकाई अंक निकाल रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ से एक नंबर कैरी करेंगे तो ये 17 हो जाएगा। 17 को अगर आप 9 से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 8। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 8। फाइनल इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। आज की क्लास के अंदर जो मैंने क्वेश्चन कराए वो क्वेश्चन हमारे टोटल जो टारगेट के अकॉर्डिंग थे लेक्चर 2 के अंदर, वो 51 से लेकर 85 तक मैंने आपको करवा दिए हैं। इनकी शीट आपको ऐप पर, मेहंदी मैथ्स ऐप के अंदर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। वहाँ आपको फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से क्वेश्चन करिए। किसी तरह का कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकें अपने। तो नेक्स्ट क्लास आपकी कब होगी, थर्सडे को होगी। बस इस चीज़ को मेंटेन करें, कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहें, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि अच्छी चीज़ें हर बच्चे के पास पहुँचें। सबका फ़ायदा होना चाहिए। दूसरे बच्चों के बारे में अच्छा सोचोगे तो ही आपके बारे में अच्छा होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट आपके 86 से आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तो ओके।